आपका हमारे चैनल कन्वर क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं सोशल साइंस लर्न वेल का चैप्टर नंबर जो 4 है उसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में आपने देख लिया है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ही वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको बाकी के आपकी जो ये लर्न वेल साइंस की जो बुक है इसके और वीडियोज देखने हैं लर्न वेल सोशल साइंस की बुक के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे जाइए। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल हैं, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। लेटर प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू टाइप के हैं, जिनमें है विच ऑफ द फ्लोइंग लेयर्स ऑफ ए एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस। इनमें से कौन सी लेयर जो है अर्थ सरफेस के सबसे पास है, तो वो हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ सरफेस के सबसे पास है। ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर तक होती है, यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर 10 किलोमीटर तक होती है। सेकंड क्वेश्चन है एज वी गो अप, अगर हम ऊपर जाएंगे द लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। आगे देख रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर। इनमें से कौन सी एयर की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो कलरफुल तो होता ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, टेस्टलेस सब्सटेंस, यानी एयर जो होती है वो टेस्टलेस सब्सटेंस होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है एयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन का जो परसेंट है वो है हमारे पास 20.99%। ठीक है, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है वी फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारा मीटियोर्स वन आउट। मीटियोर्स जो होते हैं वन आउट होते हैं कौन सी लेयर में होते हैं, तो ये मीसोस्फीयर लेयर में होते हैं, तो राइट आंसर इज मीसोस्फीयर लेयर। सेकंड क्वेश्चन है नाइट्रोज आर द टू डेंसेस्ट गैसेज। इनमें से जो कौन दो डेंस गैसेज है, तो इसमें नाइट्रोजन आएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं हम थर्ड वाला, एट द बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर सिस्टम डेवलप। ठीक है, तो बॉटम में हाई होता है और ऊपर जाने पर लो होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब कम होता है, ऊपर जाने पर डिक्रीज होता है। आगे क्वेश्चन में फोर्थ, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर जो होती है जो कि अल्ट्रा वायलेटिक रेज से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, आगे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है, तो द रिलीम ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अराउंड जो रिलीम है एयर का, यानी कि एयर का जो ग्रुप है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसी दो कौन सी गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है एटमॉस्फेयर में वो आपकी होती है नाइट्रोजन, जो कि 78.03% है, और आपका सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, जो कि अबाउट 21 यानी कि 20.99% है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका थर्ड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर का जो जनरल सर्कुलेशन है उसमें रोटेशन कैसे होता है अर्थ का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन 3 का आंसर है। देखो, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेट ऑन द एक्सिस, अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। ठीक है, और सर्कुलेटिंग एयर इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट, यानी कि जो एयर का सर्कुलेशन है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, इनमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है नेम द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं उनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहली लेयर जो होती है, जो कि फर्स्ट लेयर है, वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो 0 से 10 किलोमीटर होती है। और नेक्स्ट है सेकंड है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है, जो कि 10 से आपके आगे 50 तक होती है। और नेक्स्ट है मीसोस्फेयर, जो कि 50 से 450 तक किलोमीटर तक होती है। और लास्ट की आपकी थर्मोस्फेयर है, जो कि 400 से अबाउट 1000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। आगे हम आंसर देख रहे हैं बच्चों शॉर्ट टाइप के आंसर। ठीक है, जिनमें पहला क्वेश्चन हमारा
नेम द मेजर गैसेज ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो मेजर गैसेज होती है तो वो मैं बता ही चुका हूँ। 78.3 नाइट्रोजन होती है और 20.99 ऑक्सीजन होती है परसेंट में, और 0.3% कार्बन होती है, 0.03%, एंड 0.95% में आपकी अदर गैसेज आती हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेज शामिल होती हैं। तो ये हमारे एयर का कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में। तो ये आपका आंसर है, राइट कर लीजिए। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। एयर में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनमें से 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, एयर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज। यानी एयर जो होती है वो अलग अलग गैसेज के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण होती है, और जो कि ऑल डायरेक्शन में होती है। ठीक है। सेकंड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, एज स्टेट अबव इट इज़ टेस्टलेस। ठीक है, एयर टेस्टलेस होती है, ऑडियोलेस होती है और कलरलेस होती है। ठीक है, ना तो टेस्ट होता है, ना ऑडियो होता है, ना कलर होता है एयर का कोई भी। आगे है थर्ड क्वेश्चन, मेंशन द रोल ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो रोल होता है एटमॉस्फेयर में, उसे हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो देखो ये ओजोन लेयर का जो है रोल होता है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन थर्ड का आंसर है, इट रिजल्ट इन द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है और अनइवन हीटिंग को एक तरह से मेंटेन करती है, एंड हेल्प टू सर्कुलेशन ऑफ द एयर, प्लांटिंग ऑफ द एयर सिस्टम। यानी कि एयर सिस्टम जो है उसमें एयर को मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल करती है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, एयर प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। यानी कि जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, ऐसा होता है। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसका रीज़न है ये वाला, इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज विथ हाइट। यानी कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी जो होती है डिक्रीज होती है, इट मीन्स घटती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, वाई इज ट्रोपोस्फियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ। यानी कि जो ट्रोपोस्फियर है, जो कि हमारी पहली स्फीयर होती है, पहली लेयर होती है अर्थ के ऊपर, तो वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्यों होती है, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है टू रेस्पेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो उसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है। देखो ट्रोपोस्फियर होती है ना, वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है और ना, और विच एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 16 किलोमीटर। यानी कि 16 किलोमीटर के हाइट तक एक्सटेंड होती है ये। ठीक है, एंड इक्वेटर से ये 6 किलोमीटर पोल्स की तरफ होती है। इन दिस लेयर दैट टेम्परेचर फॉल्स द नॉर्मल लैप्स रेट। यानी कि इसमें टेम्परेचर जो होता है वो फॉल होता है नॉर्मल। ठीक है, इट कंटेंस डेंस गैसेज। इसमें देखो क्या क्या चीज़ होती है, एक तो डेंस गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होती हैं, एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस वाली जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, इसमें ये चीज़ें होती हैं। ऑल वेदर एक्टिविटीज़ लाइक जैसे स्टॉर्म है, रेन है, स्नो है, यानी जितनी भी वेदर की एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो बारिश का होना होता है, या स्नोफॉल होता है, या स्टॉर्म होता है, या क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ इसी लेयर में ही बनते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपको अर्थ सरफेस से दिखती है ना ऊपर, वो आपकी ट्रोपोस्फियर लेयर ही होती है, पहली वाली। ठीक है, इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर विच सपोर्ट द लाइफ। यानी कि एटमोसफेयर का ये एक ही लेयर होती है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, एट आउटर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर टेम्परेचर फॉल्स ऑफ -58 डिग्री। मतलब इससे लेयर की जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये वाला पार्ट आपका जो है ट्रोपोस्फेयर का है, इससे ऊपर जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर का है। तो कहने का मतलब ये लास्ट बाउंड्री होती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एंड आफ्टर दैट इज स्टार्ट राइजिंग। और फिर ये धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो 58 से बढ़ता जाएगा, 58 -58 से बढ़ता जाएगा। दिस ट्रांजिशन जोन इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर। तो इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, वो है डिस्क्राइब द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफियर विद बेल डायग्राम, बेल लेवल डायग्राम। यानी जनरल सर्कुलेशन जो है उसे हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आप स्क्रीन पर यह आंसर देख सकते हो। तो इसको समझ लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल मोशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ग्लोबल लेवल इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर। यानी कि जो ऐसे देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन ये हो गया, ठीक है, और वर्टिकल सर्कुलेशन ये हो गया। तो इन दोनों का जो सर्कुलेशन होता है इसे हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। द एयर इज कंप्रेस्ड वर्टिकली डाउन टू द वेट। यानी कि ऊपर की जो एयर होती है वो कंप्रेस होती है वेट के कारण। ठीक है, एंड द एयर इज कंप्रेस्ड वर्टिकली
ड्यू टू वेट एज रिजल्ट हाफ ऑफ बल्क ऑफ एटमोसफेयर सिक्रीज एट बॉटम, यानी कि एटमोसफेयर का जो आधा बल्क होता है वो सिक्रीज होता है बॉटम की साइड, बॉटम मतलब नीचे की साइड में सिक्रीज होता है। एंड दस ड्यू टू हाई प्रेशर, और इस प्रेशर के कारण एट द बॉटम द एटमोसफेरिक एंड लो प्रेशर एट द हाईएस्ट, यानी कि इधर की तरफ ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर जो पोल्स में होता है वो लो प्रेशर होता है। सो वर्टिकल मोशन ऑफ एयर कॉल्ड एयर करंट, तो ऐसा जो वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का, ऐसे हम एयर करंट कहते हैं। ड्यू टू हाई टेम्परेचर नियर द इक्वेटर, और देखो इक्वेटर जो होता है इस पर सबसे हाई टेम्परेचर होता है, मतलब नेगेटिव में, ठीक है। एंड सॉरी इक्वेटर 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 तो ये रहा बीच वाला, देखो इक्वेटर जो होता है बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, एक मिनट, ठीक है, ये तो होता है आपका नॉर्थन पार्ट जो कि आर्टिक आर्टिक वाला पार्ट है, ये आपका अंटार्कटिका वाला पार्ट है, ये साउथ पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है वो नेगेटिव डिग्री होती है, मतलब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यानी कि बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पर, टेम्परेचर बहुत कम होता है यहाँ पर, इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल इन द फॉर्म ऑफ द विंड, यानी कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जो है हवाएं चलती है। हाउएवर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और देखो हॉरिजेंटल में जैसे ये ऐसे चलती है, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे कुछ, ठीक है। तो जो इन विंड का जो फ्रिक्शन होता है एंड फ्रिक्शन के कारण अनइवन एक तरह से हीटिंग जनरेट होती है, एंड द ग्लोबल प्रेशर सिस्टम गेट डिस्टर्ब, और अनइवन हीटिंग के जनरेट होने से जो ग्लोबल सिस्टम होता है एक तरह से वो डिस्टर्ब होता है। सो इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट प्रेशर कॉल सेल्स आर एटमोस्फेरिक सेल्स आर प्रेजेंट इन अलॉन्ग लैटिट्यूड, यानी कि इंस्टेड ऑफ द कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट, यानी कि अलग अलग प्रेशर की बेल्ट्स यहाँ पर तैयार होती है। तो ये कुछ आपका क्वेश्चन टू का आंसर था, जनरल क्वेश्चन, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो अब जाते जाते वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ में जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़ सके और उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का चैप्टर नंबर 5 में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक बना रखा है, आप जाकर उसे पहुंच कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।